एक और टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। शुरुआत करते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ने से रह गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। हमारे सिलेबस में यहाँ पर ये 5 विधियां दी हुई हैं। उनमें से पहली है मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है मोलरता, जिसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मोल अंश या मोल प्रभार, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। नंबर 4 पर आता है प्रतिशत, इसका एक साइन होता है, परसेंटेज का साइन है। और नंबर 5 पर आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो किसमें है, पीपीएम में है। इसमें से हमने मोलरता और मोल अंश को पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत से। इस वीडियो में हम प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में प्रतिशत की और पार्ट्स पर मिलियन की कोई डेफिनेशन नहीं आई हुई है। इसका यूज इनके न्यूमेरिकल्स में हो जाएगा, यानी परसेंटेज के अलग से कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन परसेंटेज के क्वेश्चन के ऊपर बेस जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसी में वो मोलरता, मोल प्रभार या मोल अंश निकलवा लेता है और वही क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और फिर इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल किए जाएंगे। न्यूमेरिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होते हैं। तो सबसे शुरू करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हम कैसे समझेंगे। शुरुआत करते हैं प्रतिशत की परिभाषा से कि प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है, ये प्रतिशत कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रतिशत की परिभाषा के बारे में। किसी विलयन के 100 ग्राम या 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा या आयतन उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। हमें विलयन की या तो मात्रा लेनी है या हमें आयतन लेना है। अगर हमने विलयन की मात्रा ली है तो हमें 100 ग्राम लेनी है। अगर हम विलयन का आयतन लेना चाहते हैं तो वो हमें कितना लेना होगा, 100 ml का होगा। और उसमें देखना होगा कि विलय हमारे पास कितना उपस्थित है। विलय के लिए भी 2 स्थितियां हैं, या तो हम विलय की मात्रा लेंगे या हम विलय का आयतन लेंगे। इस तरह से हमें देखा है हमने यहाँ पर किसी विलयन के 100 ग्राम या 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा या आयतन उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। परसेंटेज इसी तरह से देखी जाती है कि 100 में से उसके कितने भाग वहां पर उपस्थित है। अब आ जाता है कि प्रतिशत के प्रकार। प्रतिशत कितने प्रकार का होता है। केमिस्ट्री में जो हमें परसेंटेज पढ़नी है वो 3 प्रकार की पढ़नी है। नंबर 1 कौन सी पढ़नी है, लिखा गया है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। दूसरा नंबर लिखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी W/V। तीसरे नंबर लिखा है आयतन प्रतिशत, यानी कि V/V। हमें 3 तरह की प्रतिशत पढ़नी है। पहली है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और तीसरी है आयतन प्रतिशत। नोटेशन में बता दी गई W/W, W/V और V/V। इस वाले में आपको विलय की मात्रा जो लेनी है वो ग्राम में लेनी है, और यहाँ पर विलय की मात्रा भी आपको ग्राम में लेनी है और इसे 100 से गुणा कर देना होगा। दूसरे नंबर पर हमें जो द्रव्यमान लेना है वो ग्राम में लेना है, और विलय जो आयतन लेना है वो ml में लेना है। उन्हें भी किससे गुणा कर दिया जाएगा, 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे सामने आ जाता है आयतन प्रतिशत। यहाँ पर हमें विलय का आयतन लेना है और विलय का भी आयतन लेना है। ऊपर विलय का आयतन आएगा, नीचे विलय का आयतन आएगा, और उसे भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इस तरह से 3 प्रतिशत हमारे सामने होंगे। तीनों में हमें 100 से गुणा करनी होती है। ऊपर विलय की या तो मात्रा होगी या विलय का आयतन होगा, और नीचे या विलयन की मात्रा होगी या विलयन का आयतन होगा, और उसे 100 से गुणा कर हम उसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, हम उसे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे। शुरुआत में पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में, और लास्ट फिर आयतन प्रतिशत के बारे में हमें पढ़ना होगा। नंबर 1 पर पढ़ रहे हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत। लिखा गया है द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम में विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करती है। इसे सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपको विलयन की जो मात्रा लेनी है वो 100 ग्राम लेनी है, और उसमें विलय की जितनी मात्रा घुली हुई होगी वो आपको द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करेगी। फॉर्मूला लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100।
जैसे कि हम पहले भी पढ़कर आए हुए हैं कि परसेंटेज को अगर बनाना है तो उसे 100 से गुना कर देते हैं। हमने भी वही किया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का 100 से गुना कर दिया तो बन जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरे नंबर पर आ जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब बात की जा रही है द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी विलयन के 100 ml में घुले विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करती है। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। यानी आपको जो विलयन का आयतन लेना है वो 100 ml लेना है और उसमें विलय की जितनी मात्रा घुली हुई होगी वो हमारा क्या प्रदर्शित करेगा? वो प्रदर्शित करेगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखना है कि आपको विलय का जो लेना है द्रव्यमान और विलयन का लेना है आपको आयतन। यानी कि एक चीज आपके पास ग्राम में होगी और एक आपके पास ml में होगी। विलय की मात्रा ग्राम में होगी और विलयन का आयतन मिलीलीटर में होगा। फॉर्मूला क्या बन जाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। जैसे कि आपको बताया गया है कि हमें परसेंटेज अगर किसी चीज को बनाना है तो हम इसे 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन गुना 100। हमने द्रव्यमान को आयतन से भाग करके 100 से गुना की तो ये बन गए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब थर्ड नंबर आ जाता है लास्ट आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब वो है कि हमें विलय का भी आयतन लेना है और विलयन का भी आयतन लेना है। ऊपर तो सिर्फ विलयन का आयतन था, यहाँ पर दोनों का आयतन लेना है, विलय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन। तो परिभाषा है किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का ml में आयतन प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। यानी कि हमें आयतन बटे आयतन लिखना है और उसकी 100 से गुना कर देनी है। 3 तरह की परसेंटेज होती है। पहली द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरी आयतन प्रतिशत। तीनों में हमें 100 से गुना करनी है। तीनों में ध्यान रखना है कि हमें 100 से गुना करनी है और उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। ऊपर द्रव्यमान गुना 100, द्रव्यमान आयतन गुना 100, आयतन गुना 100। आपको हर बार विलयन का ही द्रव्यमान लेना है, विलयन का ही आयतन लेना है और ऊपर विलय का द्रव्यमान आएगा या विलय का आयतन आएगा। इतना मुश्किल टॉपिक ये नहीं है। न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में आएंगे, थ्योरी इसकी नहीं आएगी। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो लास्ट विधि आपके सिलेबस में है, लास्ट मेथड आपके सिलेबस में है, वो है सांद्रता पीपीएम में। यानी कि हमें पीपीएम में सांद्रता को पढ़ना होगा। यहाँ पर पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने भाग विलय के उपस्थित है। यानी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख में विलय के कितने भाग उपस्थित है वो उसकी सांद्रता पीपीएम में दर्शाती है। तो यहाँ पर पहले परिभाषा पढ़ते हैं। लिखा गया है पार्ट्स पर मिलियन की परिभाषा, विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसकी पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो विलयन की मात्रा लेनी है वो 10 लाख ग्राम लेनी है, क्या आप कह सकते हैं 1 मिलियन ग्राम लेनी है। उसमें जितना विलय उपस्थित होगा वो उसकी सांद्रता पीपीएम में दर्शाता है। इस चीज को हम डेली रूटीन में देख सकते हैं। जब भी हम जल की कठोरता के बारे में बात करते हैं तो जल की कठोरता की सांद्रता को हम पीपीएम में नापते हैं। हम देखते हैं 10⁶ अणुओं में से कितने अणु उपस्थित हैं, उसके हिसाब से हम कठोरता के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूले की बात आ जाती है पार्ट्स पर मिलियन की। फॉर्मूला क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन का? तो लिखा है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुना 10⁶। आपको जो गुना करनी होगी वो 10⁶ से करनी होगी। जैसे प्रतिशत में आप 100 से गुना करते हैं, उसी तरह से आपको पार्ट्स पर मिलियन में 10⁶ यानी 10 लाख से गुना करनी होगी। इस तरह से सांद्रता किसमें बदल जाएगी? ये सांद्रता आपकी पीपीएम में बदल जाएगी। एग्जाम में इसका भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न इसकी परिभाषा आएगी, केवल आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर जो प्रतिशत से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो है पाठ्य निहित प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। उसमें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ क्या लिखा हुआ है? लिखा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में एक बेंजीन दी हुई है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, दोनों की मात्रा बराबर दी है, 22 ग्राम दी हुई है और हमारे से वो निकलवा रहा है
द्रव्यमान प्रतिशत दोनों के लिए, बेंजीन के लिए भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CCl4। तो हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें बेंजीन की मात्रा दी हुई है। बेंजीन की मात्रा कितनी दी हुई है? तो बेंजीन की जो मात्रा हमें दी हुई है वो दी हुई है 22 ग्राम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेंजीन की मात्रा को 22 ग्राम। इसके बाद दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी दी गई है? तो उसकी मात्रा भी 22 ही दी गई है, यानी कि यहाँ पर दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर दी गई है, 22 ग्राम दिया गया है। अब हम इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर विलयन की मात्रा निकाल लेते हैं कि हमारे पास विलयन की मात्रा कितनी हो जाती है। तो हमने दोनों को जोड़ा 22 + 22 यानी हमारे पास 44 ग्राम विलयन उपस्थित है। अब हमें दोनों की क्या निकालनी है? द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले निकालते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमें ऊपर की तरफ तो लिखना होगा बेंजीन का द्रव्यमान। सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान। ऊपर की तरफ लिखना है बेंजीन का द्रव्यमान और नीचे लिखना है हमें विलयन का द्रव्यमान और उसको गुना कर देनी होगी हमें 100 से। विलयन का द्रव्यमान और गुना 100, क्योंकि हमें द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए तो हमें दोनों की मात्रा ग्राम ही लेनी होगी। तो हमारे पास बेंजीन है 22 ग्राम और विलयन है 44 ग्राम, गुना 100 कर दिया जाएगा। 22 से 44 दो बार में कटेगा, 2 से 100 50 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 50% उपस्थित है हमारे पास बेंजीन। अब दूसरे नंबर पर हमें निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। तो लिखा गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत का द्रव्यमान प्रतिशत। ऊपर जो लिखा जाएगा वो किसका द्रव्यमान लिखा जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। तो ऊपर तो लिखना है CCl4 का द्रव्यमान और नीचे लिखना है हमें विलयन का द्रव्यमान और किससे गुना करनी है? 100 से। CCl4 का द्रव्यमान, नीचे हमें लिखना है विलयन का द्रव्यमान और किससे गुना कर देनी है? हमें 100 से गुना कर देनी है। हमारे पास कितना है? CCl4 का द्रव्यमान वो 22 ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान 44 है, उसे 100 से गुना कर देंगे। 22 से दो बार में कटेगा 44 और 2 से हमने 100 को काटा 50। तो इस तरह से हमारे पास दोनों की जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 50-50% है। 50% वहां पर बेंजीन उपस्थित है और 50% वहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड उपस्थित है। पाठ्यक्रम प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न और दिया हुआ है, क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कि नंबर है 2.5। इस क्वेश्चन के अंदर मोलरता, मोलनता, मोल अंश तीनों चीजों को कैलकुलेट कराया गया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको इसे ध्यान से समझ लेना चाहिए। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने का आसान मेथड हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 20% W/W, यानी आप यहाँ पर आपको जो परसेंटेज दी हुई है वो द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है। 20% W/W जलीय कियाई का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml हो तो कियाई विलयन की मोलनता, मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी गई है, मोलरता, मोलनता, मोल अंश और प्रतिशतता में उसके नंबर्स को दिया हुआ है। यानी एक ही क्वेश्चन में 4 तरह की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां इस्तेमाल कर ली गई है। परसेंटेज दिया हुआ है, मोलरता, मोलनता, मोल अंश आपसे कैलकुलेट करा रहा है। शुरुआत में मुझे निकालना है वो निकालना है मोलरता, फिर निकालनी है मोलरता और लास्ट में निकालना है मोल अंश। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमने माना विलयन की मात्रा 100 ग्राम, प्रतिशत के क्वेश्चन में 100 ग्राम मान लेना चाहिए। उसमें से कियाई कितना बताया? 20%, यानी 20 हिस्से किसके हैं? कियाई के। तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम कियाई हो जाता है, फिर S2 कितना हो जाएगा? 100 में से 20 घटाकर 80 आ जाता है। 100 ग्राम हमने माना, 20 ग्राम इसमें से कियाई है और 80 ग्राम हमारे पास जल है। फिर हमें निकालना है मोलनता। तो हमने मोलनता का फॉर्मूला लिखा, मोलनता विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुपात गुना विलायक का भार किलोग्राम में। 3 चीजें हमें चाहिए होती है, विलय की मात्रा ग्राम में चाहिए होती है,
विलय का अनुभार चाहिए होता है, विलय का भार किलोग्राम में चाहिए होता है। तो हमने विलय की मात्रा देखी हमारे पास कितनी है, के आई की मात्रा हमारे पास 20 ग्राम है, तो हमने 20 लिखा। विलय का अनुभार हमने के आई का अनुभार निकाला, हमने देखा कि के का होता है 39 और आई का होता है 127। अगर हम इनको जोड़े 127 में हमें 39 जोड़ना है तो वो आता है 166, हमने 166 लिख दिया। विलय का भार किलोग्राम में कितना है, 80 ग्राम है, 80 हमने यहाँ लिखा और उसका 1000 हमने ऊपर लगा लिया, हमने इसको किलोग्राम में बदल दिया है। हमने कट कर लिया, 20 से 80 काटा 4 भाग में, 4 से 1000 काटा तो आता है 250। तो यहाँ पर आ गया 250 बटे 166। जब हमने 250 को 166 से भाग किया तो आता है 1.506 मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। तो आंसर 1.506 मोल प्रति किलोग्राम। दूसरे नंबर पर हमें निकालना है मोलरता। मोलरता निकालने के लिए हमें विलयन का आयतन चाहिए होता है। तो विलयन का आयतन निकालने का तरीका है द्रव्यमान बटे घनत्व। हम विलयन के द्रव्यमान को भाग करते हैं घनत्व से। विलयन का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है और हमें घनत्व कितना दिया है, हमें घनत्व दिया है 1.202। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1.202 से, तो भाग करने पर आता है 83.194 ml। यानी हमारे पास जो विलयन का आयतन है वो 83.194 ml है। इसके बाद आ जाता है फॉर्मूला, मोलरता फॉर्मूला विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय की मात्रा ग्राम में कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास 20 है। विलय का अनुभार कितना है, 166 है। विलयन का आयतन कितना है हमारे पास, 83.194 जो कि हमने कैलकुलेट किया है। ये हमारे पास ml में है, लीटर में बनाने के लिए हमें 1000 से भाग करना होगा। तो इससे अच्छा हमने ऊपर 1000 से गुना कर लिए। हमने इससे गुना की, इससे भाग की, तो नंबर आता है 1.448 मोल प्रति लीटर का मात्रक होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है के आई। हमें के आई के मोलों की संख्या, यानी हमें निकालना है के आई का मोल अंश। तो हमें दोनों की मोलों की संख्या की आवश्यकता होगी। तो पहले हमने के आई के मोलों की संख्या निकाली और उसके बाद हमने H2O की मोलों की संख्या निकाली। के आई के मोलों की संख्या बराबर मात्रा ग्राम में बटे अनुभार। मात्रा ग्राम में 20 से अनुभार 166 था, तो नंबर आता है 0.120। फिर आता है H2O की मोलों की संख्या, तो उसे लिखते हैं NH2। मात्रा ग्राम में बटे अनुभार, मात्रा ग्राम में कितनी 80 थी और जल का अनुभार 18 होता है। हमने इसे 18 से भाग के आ जाता है 4.44। हमें निकालना था मोल प्रभाव किसका, के आई का। तो ऊपर लिखते हैं एन के आई, नीचे दोनों का जोड़। ऊपर लिखते हैं जिसका मोल प्रभाव निकालना था उसकी मोलों की संख्या ऊपर लिखी जाती है, नीचे दोनों का जोड़ लिखा जाता है, जैसा कि आपको पहली वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास मोलों संख्या कितनी है, 0.120 और नीचे दोनों का जोड़ 0.120 प्लस 4.444। ऊपर आ गया 0.120, नीचे का जब हमने टोटल कर लिया तो आ गया 4.564। पॉइंट से पॉइंट हमने हटा दिया, फिर हमने 120 को भाग किया 4564 से और भाग करने का जो नंबर हमारे पास आता है वो आता है 0.026। इस तरह से इस क्वेश्चन में मोलरता, मोलरता, मोलन तीनों निकलवा लिए गए हैं और आपको परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हुआ था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो लो क्वेश्चन में आता है, कम से कम उसके लिए 3 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको उसे अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके साथ इस तरह क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, आप तैयार कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी हम उसमें इससे अगले टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम आपकी और हेल्प करने की कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।